अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक की रेसिपी जो ऑल टाइम बच्चों बड़ों सबकी फ़ेवरेट है और मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है चॉकलेट केक। तो बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक है बाज़ार से, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलता है तो क्या ज़रूरत है बाज़ार से लेने की, घर पे बनाएंगे। तो बड़े ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक है। तो बहुत ही आसान सी इंग्रेडिएंट है, ऐसी इंग्रेडिएंट है जो आप एक दफ़ा लेके रख ले, सेव कर लें, उसके साथ बहुत ज़्यादा आप केक्स बना सकते हैं एक ही दफ़ा के लिए हुई इंग्रेडिएंट के साथ। तो आसान सी रेसिपी है, कोशिश करेंगे कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार चॉकलेट केक रेडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, मैदा जाएगा केक में 2 कप के करीब मैदा है। 2 कप भर के मैंने मैदा डाला है। 1 कप भर के जो है मैंने चीनी ली है, क्रश चीनी है, पाउडर चीनी, और कोको पाउडर सिर्फ 1 चम्मच आएगा। बेकिंग पाउडर भी 1 चम्मच आएगा। बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो तकरीबन आधा चम्मच डालेंगे आप। और पहले ये सारे मटेरियल को मैं ऐसे ही मिक्सिंग कर लूँगी, किसी किस्म की भी लिक्विड को ऐड किए बगैर। तो पाउडर सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैदा और चीनी और कोको पाउडर सारे जो मटेरियल है अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से इसको मिक्सिंग करने के बाद इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। इधर यानी मैं रुक गई हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से हो चुका है मिक्सिंग। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे। तो 3 अदद मैं अंडे लूँगी, जितने अंडों की वजह से क्या है केक ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, इसलिए 3 अंडे मैंने डाल लिए हैं। अंडे डाल के ज़रा थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में ऐड करूँगी। तो एग्स डाल के भी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी सी। तो मैंने 3 अंडे डाले हैं। आप अपने जितना आप क्वान्टिटी ले रहे हैं मैदे की, इसके मुताबिक आप अंडे डालेंगे। मैंने 2 कप लिया था मैदा, इसलिए मैंने 3 अंडे डाले हैं। अब इसमें मैं दूध डालूँगी। 2 कप दूध है, लेकिन सारा दूध मैं इकट्ठा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्सिंग करते जाएंगे, क्योंकि इकट्ठा डालेंगे तो हो सकता है दूध की क्वांटिटी आप ज़्यादा डाल दें और जो बैटर है वो पतला हो जाए। और बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी, किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह इसमें मौजूद ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्सिंग करते जाएंगे। जिस तरह से आप आटा गूँधते हैं ना, सारा पानी इकट्ठा तो नहीं डालते, साथ साथ डालते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे, दूध डालते जाएंगे और अच्छे से जो है मिक्सिंग करते जाएंगे। और ये बैटर आप देख सकते हैं बैटर की कैसी कंडीशन है, जितना मैंने थिक बनाया बैटर ऐसे ही आपने भी बनाना है। तो बैटर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर से हम शिफ्ट कर देंगे मोल्ड में, लेकिन इससे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल। तो 3 कप मैंने ऑयल डाला है। अगर ऑयल नहीं है तो घी इस्तेमाल करते हैं आप, तो घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल या घी में से कोई भी चीज़ जो है वो आप दोनों में से आप एक चीज़ यूज़ करेंगे। तो तकरीबन 3 चम्मच जो है वो भर के मैंने ऑयल की डाल दी। तो अब ये बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है बैटर रखने के लिए, ठीक है, बेकिंग के लिए रेडी है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी मोल्ड में। तो मोल्ड में लेती हूँ और मोल्ड को मैं पहले कर लूँगी ग्रीस ऑयल के साथ। तो ऑयल है या घी है, किसी के साथ भी आप इसे कर सकते हैं ग्रीस। और ग्रीस करने के बाद नीचे से भी और साइड से भी अच्छे से जो है ना ग्रीस कर लेंगे। और फिर मैं इसमें रख दूँगी बटर पेपर को। तो बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने ग्रीस किया हुआ आप ऐसे ही जो है बैटर को डालेंगे और रख देंगे बेकिंग के लिए। इससे ज़रा ये होता है कि आसानी से जो है डिश आउट हो जाता है केक। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही आप बस डाल देंगे। तो ये मैंने सारा बैटर जो है अच्छे से डाल लिया। बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरेंगे भी नहीं, क्योंकि केक ने राइस करना है, तो वो फिर अनइवन सा राइस होगा, ठीक है। अब इसको मैं रख देती हूँ पतीले में, क्योंकि पतीले में बेक करें ओवन के बगैर। तो पतीले में सबसे पहले मैं प्लेस करने वाली हूँ स्टैंड, लेकिन अभी मैंने इसको गर्म नहीं किया हुआ, ऐसे ही ठंडा है पतीला। पहले स्टैंड रखूँगी और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जो है ऐसे हीट दिला लूँगी, कवर कर दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और फिर इसके अंदर मैं रखूँगी बेकिंग के लिए। तो अब ये गर्म हो चुका है पतीला। अब मैं इसमें रख देती हूँ केक को, ठीक हो गया। तो आराम से एहतियात से केक को रख देंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट में और स्लो फ्लेम पे जो है केक को मैं करूँगी बेक, ठीक हो गया। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, तकरीबन 20 से 25 या मैक्सिमम 30 मिनट में जो है ना अच्छे से राइस हो जाता है केक। तो केक अच्छे से हो चुका है राइस। मैं चेक कर लेती हूँ इसको टूथपिक की मदद से। टूथपिक अगर क्लियर है तो इट्स मीन कि ये अच्छे से राइस हो चुका है। तो टूथपिक बिल्कुल साफ़ सी है, क्लियर है, तो केक हो चुका है राइस। तो अब इसको मैं ज़रा ठंडा होने दूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी। तो केक ठंडा हो चुका था, निकाल लिया है मैंने और प्लेट की मदद से मैं इसे उल्टा लूँगी। आसान सा तरीका, प्लेट रखें और ऐसे उल्टा लें, टर्न कर लें, तो ये बहुत आसानी से निकल आता है। तो बस अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर दूँगी और देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा जो केक है बहुत सॉफ्टली सा हो चुका है रेडी। तो इसे मैं उल्टा लेती हूँ और अब मैं इसकी पहले करूँगी कटिंग। तो बहुत ही सॉफ्ट सा केक बना है, और अगर ज़रा सा अनइवन है तो कोई टेंशन, क्योंकि आपने इसको पतीले में बनाया विदाउट ओवन। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि कटिंग के बाद मैंने इसमें फिल करनी है चॉकलेट, तो ज़रा मज़े का बने, ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट आए। तो इसे मैं कटिंग कर लूँगी मिड में से। तो कटिंग करने के बाद ये यहाँ से ऊपर वाला पीस जो है आसानी से जो है ना आराम से उठा लेंगे और इसमें मैं फिल कर दूँगी चॉकलेट। तो चॉकलेट सीरम
मेरे पास रखी हुई थी। तो जनाब चॉकलेट मेरे पास रखी हुई थी, चॉकलेट सीरम को मैं डाल दूँगी अच्छे से। तो चॉकलेट सीरम आप घर पे बना सकते हैं, चॉकलेट गनाश आप घर पे आसानी से बना सकते हैं कोको पाउडर को यूज़ करते हुए और दूध के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ। तो चाहें तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। तो मैंने जो है वो चॉकलेट सीरम अच्छे से डाल दिया है और ब्रशिंग कर लूँगी चॉकलेट सीरम के साथ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा डालना चाहें या अपनी चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा डाल लें। तो अच्छे से चॉकलेट जो है सीरम डालने के बाद इसकी जो लेयर को मैंने उतारा था वो मैं रख दूँगी दोबारा से, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी क्रीम मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर। ठीक हो गया, विपिंग क्रीम जो है मैं लगा दूँगी। तो विपिंग क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको जो है ना अच्छे तरह से स्मूथ करके आप जो है ना इसको फैला लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको फैला लेंगे और सारी जो है ना जिस तरह से चॉकलेट सीरम लगाया था ऐसे ही विपिंग क्रीम के साथ कवर करने के बाद इससे मैं डालूँगी दोबारा से चॉकलेट सीरम को ऐसे ही रैंडम डाल देंगे। और मेरे पास बंटीज़ रखी हुई थी ताकि थोड़ा सा इसको अट्रैक्शन जो है ना बच्चों के लिए बनाया जा सके, अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो बंटीज़ को मैंने ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया और इसमें इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन ठंडा होने के लिए, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।